बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू आइडियाज़ की तरफ से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि डेट शीट कैसे बनानी है, क्योंकि वीयू ने फाइनल 2020 एग्ज़ाम के लिए डेट शीट का इंटरफेस लॉन्च कर दिया और इसी चीज़ का ही तमाम स्टूडेंट बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर या उसके बाद के सेमेस्टर हैं ऑनवर्ड्स, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है इसमें डेट शीट बनाने में, लेकिन जो नए हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ इस वीडियो को देखकर अपनी डेट शीट बना सकेंगे। तो हम ज़्यादा इस पे वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम आपको डेमो उसका दिखाएंगे कि डेट शीट कैसे बनाई जा सकती है बड़ी आसानी के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपके पास तमाम नोटिफिकेशन और जो भी नई वीडियो इसके ऊपर अपलोड की जाए वो आपके पास पहुंचते रहें। अच्छा, एक नज़र हम देख लेते हैं डेट शीट को जो यूनिवर्सिटी ने आपको नोटिस बोर्ड भेजा है, वो क्या कहता है। ज़रूरी चीज़ें कुछ होती हैं उसमें देखने वाली, वो हम देखते हैं। अच्छा, ये आज की अनाउंसमेंट है, अभी पब्लिश हुई है, आज 3 फ़रवरी है। और ये कि ये लिखा है कि डेट शीट इंटरफेस आपका लॉन्च कर दिया गया है और ये यहाँ पे डेट शीट का लिंक है, आप इसको क्लिक करके उसके ऊपर जा सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं कि 10 फरवरी तक आप अगर डेट शीट बनाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होगी। इसके बाद लेट फ़ीस का शेड्यूल जारी हो गया है। अगर आप लेट करेंगे 10 फरवरी के बाद से लेकर 11 फरवरी और 17 फरवरी के दरमियान अगर बनाएंगे तो 500 रुपये, और अगर इसके बाद 18 से लेकर 24 के दरमियान डेट शीट बनाएंगे तो वो आपके ऊपर आपको चार्ज किया जाएगा 1000 रुपये, आपके अकाउंट में आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप 25 से लेकर 26 तक बनाएंगे सिर्फ 2 दिन, तो उस दिन होंगे आपके ऊपर चार्ज 2000 रुपये, और इसके बाद डेट शीट का इंटरफेस ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप फिर अगले सेमेस्टर में ही पेपर दे सकेंगे। एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की हुई है, वो ये है कि इस दफ़ा पेपर आपके 90 मिनट्स के हैं, जो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। रूटीन में ये पेपर 120 मिनट के होते हैं, 2 घंटे के, लेकिन इस दफ़ा 1.5 घंटे का पेपर है, ये भी याद रखिएगा। और तो ये Feb 24 को डेट शीट का इंटरफेस क्लोज कर दिया जाएगा। ये ओवरसीज़ बैठे हैं दोस्त, वो इस पेज को क्लिक करके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और इसको हम एक दफ़ा लिंक ओपन करके देख लेते हैं ताकि जो आसानी है स्टूडेंट्स के लिए इसमें मिल सके। अच्छा, यहाँ पे एक लिंक है, उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि आप स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे, वहाँ पे चेंज कैंपस रिक्वेस्ट है और यहाँ उसके बाद कैंपस ये वो इस तरह का। इन केस ऑफ एट होम ये सारी चीज़ें हैं। इन केस ऑफ ओवरसीज़ तो आप क्या करेंगे, select your status as campus based or home based, only available option will be displayed। और इसके बाद ये भी प्रोसेस अलग से आपको बता दिया जाएगा, तो लेकिन इस प्रोसेस को आप क्लिक करके ये सारी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब असल जो हमारी वीडियो का मकसद है वो है डेट शीट बनाने का, तो हम चलते हैं डेट शीट की तरफ। 2 तरीके हैं, इसी लिंक को भी आप क्लिक कर दें तो आप इंटरफेस के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर। और अगर ना भी जाएं, गूगल में आप डेट शीट लिखें, गूगल में लिखेंगे डेट शीट, तब भी आप उसी लिंक पर चले जाएंगे। ठीक है जी, आप करना क्या है, आपके सामने लॉगिन का बटन है, ये देखें, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ये कुछ एरर है, इसको रिमूव किया जा सकता है। ये देखें LMS है,
ये इंटरफेस है और आपका LMS लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये किसी एक का लगा के देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें अगर तो आपने चेंज सिटी करना है, किसी और सिटी में दे रहे हैं, तो फिर आप करेंगे यहाँ पे क्लिक चेंज योर एग्ज़ाम सिटी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिस्ट में है, जितने भी हैं कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसको उसी शहर में आप दे सकते हैं पेपर। लेकिन अगर नहीं चेंज करना तो सीधा आप जाएंगे मेक डेट शीट के ऊपर। यहाँ पे लिस्ट में आपको नज़र आएगा जो भी कॉलेज है आपके करीब करीब। हम ये डेमो के लिए एक बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको कर देंगे कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इसी कैंपस में लेना चाह रहे हैं, हमने कन्फर्म कर दिया। अब ये आपके सामने इंटरफेस है, आपके सामने पेपर हैं और उसके बाद एग्ज़ाम डेट्स हैं 27 से लेकर ये सारी डेट्स हैं। आप इसको कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पहले करना चाहें पेपर 1 है, लेकिन आप उसको लास्ट में करना चाहें तो लास्ट क्लिक कर दें। जिस भी डेट को आप वो देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं और रूटीन की ही डेट शीट बनाते हैं। इसको 4:30 बजे कर दिया हमने। 4:30 ये टाइम अवेलेबल है यहाँ पे, और इसको करने के बाद क्लिक कर देंगे। ये एक ओके हो गया पेपर। उसके बाद दूसरा गैप रखना है हमने, ये 27 को किया था, हम इसको कर देते हैं मंडे को। ठीक है, मंडे को टाइम रख दिया हमने, सेलेक्ट किया। और ये याद रखिए कि एक एक पेपर आपने सेलेक्ट करना है, टाइम देखना है और फिर उसके बाद इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये रीसेट नहीं होगा, आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। फिर आप उसके बाद जाकर इसको रीसेट करवा सकते हैं। मार्च के बाद हम 1 दिन का गैप रखते हैं, 2 दिन का रख लेते हैं। ठीक है, 4:30 बजे इसको भी ऐसे कर दिया। आप टाइम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 4 के बाद हमने इसको कर दिया 6, बल्कि इसको 7 कर देते हैं। ठीक है जी, एक ही पेपर है, गैप डाल देते हैं काफ़ी सारा। यहाँ पे इसको भी कंफर्म कर दिया और उसके बाद इसको ये 7 को किया था, चलें इसको हम कर देते हैं 9 को। ठीक है, ये भी 4:30 बजे किया और ये ओके कर दिया। ये जी आपकी डेट शीट कंप्लीट हो गई। सिंपल सा प्रोसेस। और इसके बाद अगर आप इसको गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड स्लिप्स क्लिक करेंगे, ये आपके पास चली जाएगी। सेंड कर दें, मेल के ऊपर भी चली जाएगी और इसके बाद आप कर देंगे इसको लॉग आउट। ठीक हो गया जी। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि आपको जैसे ही जल्द अज जल्द डेट शीट का लिंक मिलता है, आपने फ़ौरन उसको ओके कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीट्स होती हैं लिमिटेड। 30 सीटें 20 सीटें उस दिन अगर सिलेक्ट की हुई है तो आप उसी रेंज के अंदर ही पेपर दे सकते हैं। अगर वो फिल हो जाती हैं तो फिर आप मज़ीद पेपर नहीं दे सकते, आपको कोई और डेट और टाइम देखना पड़ेगा। इसलिए तो ये फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व वाला मामला होता है। तो उम्मीद है आप इसको देख गए होंगे, समझ गए होंगे। और इसी को वीडियो को ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, आपको वीडियो में लगता है कि ये चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कमेंट्स आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत की अमल है। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और उसके बाद इस दोस्तों को भी बताएं अपने कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की हेल्पफुल वीडियो उन तक भी पहुंचती रहें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि आपका फ़ाइनल टर्म पेपर होगा कैसे, क्या पैटर्न होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लैब में जाके। अल्लाह हाफ़िज़।